ये है जी हमारा कुमराट के लिए सफ़र और हम लोग पैकिंग करके स्नैक बॉक्स ऊपर रख के रवाना हो चुके थे लंबे सफ़र के लिए। सहरी देखी रास्ते में, सुबह सुबह की अर्ली दोपहर देखी, फिर प्रॉपर जो मिड डे दोपहर होती है वो देखी। पहाड़, सड़कें, खूबसूरत से मनाज़र से गुज़रते हुए कमर की थकान बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे हम लोग मंजिल के करीब जाते जा रहे थे, लेकिन मंजिल स्टिल इतनी दूर थी कि बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र लगा। लेकिन मंजिल के करीब आते आते कुछ मनाज़र ऐसे थे, कुछ लम्हात ऐसे थे, कुछ स्टेज ऐसे थे कि दिल बहुत ही खुशगवार सा हो जाता था। तो ये हमारा एक फ़र्स्ट ब्रेकफास्ट का एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल देख के दिल बिल्कुल फ्रेश हो गया था, थकावट दूर हो गई थी। और यहाँ पे ये खूबसूरत सी नीम गरम सी हवाएं थीं। शहतूत के दरख्त के नीचे खड़े होकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। बंद जूते वगैरह उतार कर चप्पल पहनी और पाँव धोए, और वो ताज़ा ठंडा पानी जब पाँव को लगा तो दोबारा से हम तरोताज़ा हो गए। तो ये सारे खूबसूरत मनाज़र कदम ब कदम हमें और खुशगवार कर रहे थे। लेकिन गाड़ी के अंदर जेनज़ी सॉन्ग लगे हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा थका रखा था। लेकिन बस फिर हमने ज़्यादा फोकस जो है ना, ज़्यादा अपनी विंडो के बाहर के मनाज़र पर रखा। थकावट दूर करने के लिए ये वाले मनाज़र अल्लाह ताला के बहुत ही शानदार साबित हुए। मैंने कभी 4 घंटे से ज़्यादा ज़िंदगी में सफ़र किया ही नहीं था, लेकिन ये ज़िंदगी का मेरा पहला सफ़र था, और वो भी आप अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ नहीं बल्कि अपने शरीके हयात के साथ कर रहे हैं। तो तब आपको पता चलता है जी आपने किससे शादी की है। कहते हैं कि किसी को जानना हो तो उसके साथ सफ़र ज़रूर करना चाहिए। तो न्यू कपल्स के लिए इस तरह के सफ़र बहुत ही खूबसूरत यादें बन सकते हैं, और यहाँ पे ज़रूर आपको एक दूसरे को विटनेस करना चाहिए, एक दूसरे को भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए कैसी आदत हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये जी कुमराट की तरफ सारे खूबसूरत से मनाज़र मैंने कैप्चर किए थे और सोचा कि इनको मैं हमेशा के लिए इस तरह से कैप्चर कर लूँगी। और यहाँ पे जी हम कुमराट के करीब पहुँच चुके थे। वेलकम टू कुमराट का बोर्ड लगा हुआ था, और यहाँ पे पहाड़ों जैसे ही वसी और अरीज़ उनके ऊपर बादल फैले हुए थे जो कि बिल्कुल किसी कैंडी की तरह लगते थे, ऐसे जैसे होता है ना वो लच्छेदार से पूरे बादल थे, और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था। और मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख देख के बस सुबहान अल्लाह कह रही थी, और फिर मैं शुक्र कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। और जी पूरे 20.5 घंटे बाद हम लोग खाना बदोश ग्लैम्प्स में पहुँचे। ये हमारी रेजिडेंस थी 1 से 2 रातों के लिए। खूबसूरत सी तारीकी में पानी का सिर्फ शोर था और कोई आवाज़ नहीं थी। ये हमारा डिनर था, गर्मा गर्म हमें पेश किया गया। डिनर करके बस हम लोग फिर सो गए। जिस पोज़ में सोए उसी पोज़ में उठे, और ये सुबह का एक खूबसूरत सा क्लिप है। यहाँ पे मुझे लगता है मुझे खामोश हो जाना चाहिए। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे लगता है मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, या मिनिमम 10 से 20 दिन भी मैं आराम से इस स्पॉट को देखते हुए गुजार सकती हूँ। मैं अल्लाह ताला की कुदरत पे हैरान थी और खुश भी हो रही थी कि इन सारी खूबसूरती का और मेरा खालिक व मालिक सिर्फ़ एक है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इतनी खूबसूरत जगह पे कदम रख सकूं। यहाँ पे हम लोग मेस में अपने नाश्ते का वेट कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद हमें फिर सारा टूर के लिए निकालना था। टूर गाइड्स ने लच्छेदार पराठे थे, बड़े लाइट से चने थे, और बड़ा अच्छा सा ऑमलेट था। चाय बड़ी अच्छी थी। यहाँ चाय लवर्स हों और उन्हें अच्छी चाय मिल जाए, वो भी ऐसे इलाकों में, तो बड़ी ही ये एक ब्लेसिंग की बात है। तो थोड़ा सा टाइम था, फिर इसके बाद हम लोग निकले शूट के लिए। इस क्लिप की भी आवाज़ मुझे लगता है कि मुझे चुप करके आपको सुनानी चाहिए। हमने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, तो इस पूरी जगह में सिर्फ लगातार खूबसूरत से पानी की आवाज़ थी और चंद परिंदों की आवाज़ें थीं, और कुछ भी नहीं। तो ये कुछ पॉड्स बने हुए हैं, ये कंपैरेटिवली सस्ते हैं। फिर ग्लैम्प्स आते हैं और शैलेज आते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत पाइन ट्री के नट्स वगैरह मुझे थे, और मैं एक लेकर भी आई थी। बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही नेचुरल जगह थी ये। और ये वाला क्लिप मेरे दिल के बहुत करीब है। चारपाई थी और इसके आसपास पाइन ट्री के जो नट्स हैं वो बिखरे पड़े थे, और मुझे ऐसे लग रहा था
कि शायद ये किसी जन्नत का एक ग्लिम्स है और मैं वहाँ देख रही हूँ या मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पे एक सुकून था, हल्की सी चरिंद परिंद की आवाज़ें थीं और एक मुसलसल सा सुकून महसूस हो रहा था इस पिक्चर में। यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने छोटी-छोटी सी राहदारियों पे अपने कदम रखे, खूबसूरत सा ये झूला जो है इससे लेट के आसमान को देखा और ये बड़ा ही नाकाबिले फ़रामोश सा एक एहसास था। कुछ क्लिक्स किए और बस मैं खुश ही होती जा रही थी, सुबहान अल्लाह कहती जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह कहती जा रही थी कि मैं जिसके साथ भी मौजूद हूँ इस खूबसूरत जगह पे, उसने भी मेरे अंदर हमेशा एक बच्चा ज़िंदा रखा है। तो ये खूबसूरती रिश्तों की आपको इस तरह के मौक़े ही बता सकती है कि कौन आपके साथ अच्छा चल रहा है। इसके बाद जी बस फिर खूबसूरत सी ये क्लिक्स कैप्चर करके हम लोग फिर पैक हुए अपनी जीप्स में। जीप्स का बड़ा ही टेरेबल सा सफ़र करके हम लोग यहाँ खूबसूरत से मीडोज़ में पहुँचे। यहाँ पे पहुँचते ही जी बारिश थी। मीडोज़ से पहले एक आबशार का जो था स्पॉट था और ये आबशार भी बड़ी खूबसूरत थी, बल खाती हुई, यानी कि एक सीधी सी होती है ना वाटरफॉल्स, ये थोड़ी सी ऐसे ट्विस्टेड थी, तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी ऐसे अनोखी सी इसकी एक लुक थी। तो लगातार ये खूबसूरत से मनाज़र थे और फिर बड़े काले घने बादल जो हैं एकदम से आ गए थे। तो ये छोटे छोटे चंक्स में बादल थे जो बादल बरसाते थे, यख ठंडी हवा हो जाती थी और फिर हमने कोट्स वगैरह भी जो रखे हुए थे साथ वो भी पहन लिए। अदरवाइज़ मेरा जो स्वेटर है वो ही इतना मोटा था कि वो हवा अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी यहाँ पे और मैंने सोचा कि मुझे करनी है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ नहीं किया कि तुम अगर इधर बीच में आके रुक गई तो फिर तुम्हें कौन उतारेगा यहाँ से। ही डिडंट ट्रस्ट मी। यहाँ से जी फिर हमने कुछ भी नहीं किया। ऑब्वियसली इसकी सिक्योरिटी सबसे पहले है। हम दो ही थे और बच्चे जो है हमेशा बच्चे ही रहते हैं वालिदैन के लिए, तो हमें काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि कोई ऐसी एक्टिविटी आप दोनों ने नहीं करनी। फिर कुछ लम्हे हमने इस खूबसूरत सी जगह पे गुजारे, ये खूबसूरत सी क्लिप कैप्चर की और ये देखें कितने घने बादल नीचे से उठ के वापस आ रहे थे। कभी धूप होती थी, कभी यख ठंडी हवाएं होती थी और फिर से हम पैक हुए जीप में और अब हमें ये लेकर जा रहे थे मीडोज़ की तरफ। और ये सारा रास्ता मुझे लगता है कि अंडर वाटर रहता है, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉपर एक रोड नहीं बनाई जाती और इसीलिए ये लिमिटेड टाइम के लिए जगह ओपन होती है और बेस्ट टाइम यही है इसको देखने का। हम लोग मई में गए थे तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है इसको विज़िट करने का। ग्रीनरी होती है हर तरफ, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से फूल होते हैं और मीडोज़ वाकई ही मीडोज़ की लुक होती है। आफ्टरवर्ड्स मैंने ये वाला एक बर्न ट्रंक देखा और दो अजम्पशन ये हैं कि या तो लोकल जिसको आग लगाते हैं ताकि ट्रंक वीक हो जाए, या दूसरी अजम्पशन ये है कि लकड़ी के ट्रंक में ख़ुद ही कुछ सालों बाद आग लग जाती है। ये अब कौन सी ठीक है वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे जी फिर हम लोग एक स्पॉट पे मीडोज़ के स्पॉट पे रुके जहाँ पे हमें ये खूबसूरत एस्थेटिक सा बिल्कुल नेचुरल किचन मिला। यहाँ पे हमने अपना लग्जरी आइटम्स जो थे यहाँ पे, यानी कि चाय और पकोड़े, इसका ऑर्डर दिया और इट कॉस्टेड अस 700 रुपीज़ और ये वर्थ इट है। हर चीज़ को पैसे से नहीं नाप तोल करनी चाहिए। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम आपको ऐसे याद रहते हैं। उस चाय का जायका आपको याद रहता है, उस छोटे से स्नैक का आपको हमेशा याद रहता है। ये चीज़ें पैसों से नहीं, ये चीज़ें महसूस करने वाली हैं बस। सिर्फ अपने एहसासात की नाप तोल जो है ना यहाँ पे अच्छी लगती है। इसके बाद जी हम लोग देख रहे थे कि कभी बादल होते थे, कभी थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश होती थी और कभी तेज़ चमकीली धूप निकल आती थी। ये बिल्कुल जन्नत जैसा समा था। खूबसूरत तरीन जन्नती जगह पे गुजारने के बाद पूरा दिन हम लोग आए तो बारबेक्यू डिनर हमारे लिए रेडी था। डिनर करने के बाद थोड़ा सा बॉनफायर का मामला था, उसकी तैयारी हो रही थी, आग जल रही थी और यहाँ पे गाने लग चुके थे। पानी की आवाज़ यहाँ भी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि पानी के बहुत करीब हम लोग इन झूलों पे लेटे हुए थे और ऊपर पाइन ट्रीज़ और रात के आसमान के सितारे देख रहे थे। यहाँ पे मैं आवाज़ नहीं लगा सकती क्योंकि पीछे कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि गानों की आवाज़ है, वरना यहाँ भी लगातार इस पानी के शोर की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी।
और यहाँ पे जी ये बॉनफायर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हम लोगों ने माफिया गेम खेली, बहुत ही मज़ा आया। आई वॉज द किलर इन दैट गेम। और जी उस पूरी प्रॉपर बॉनफायर के बाद हम लोग अपने ग्लैम्प में आ चुके थे। हमने विंडो को अपलिफ्टेड रखा ताकि हम बाहर की खूबसूरत जो एक नाइट विजन है वो भी देख सकें। सुबह सुबह हुई जी इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। हमारी पूरी डोम विंडो के ऊपर बारिश के कतरे थे। बहुत ही एस्थेटिक ये व्यू था। सुबह कहीं की भी हो, हम सब जानते हैं कि वो बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी पुरसकून सी एनर्जेटिक होती है। तो अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत जगह पे इस तरह का सुबह सुबह का वक्त कैसा ही होगा, जहाँ पे सिर्फ चंद परिंदों की आवाज़ें थीं और पानी की आवाज़ थी। सुनिएगा। बिल्कुल ही इंसानों की अछूती सी जगह पे 20.5 घंटे का सफ़र करके ये खूबसूरत सी जगह थी जी, हमारे आराम की जगह। ये सारे ग्लैम्प का इंटीरियर है, ये पूरा पीछे वुडन अटैच बाथरूम है और ये सारा सिटिंग एरिया है। साथ पूरा प्रॉपर एक कंफर्टेबल बेड था और कंफर्टेबल चेयर्स थी जहाँ पे आप पूरा अपना ले सकते हैं प्रॉपर व्यू। और यहाँ पे सारी हमें जो बाथरूम के एसेंशियल्स थे वो भी साथ मिले थे। तो यहाँ जी बस वापसी का एक वक्त था जो कि बड़ा ही उदास होता है किसी भी जगह का वापसी का सफ़र। तो यहाँ पे बस दिल उदास सा हो रहा था और दिल कह रहा था कि हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया जाए। यानी हर मंज़र बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे पत्थरों के साथ पानी का टकराते हुए एक अजीब सी खूबसूरत आवाज़ पैदा करना, वो भी बड़ा ही अनोखा सा था। और ये पानी बहुत ही ठंडा था। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे कुछ पत्थर जो हैं वो जो मैंने चुने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे प्रिंटेड से, वो मुझे धोकर दे रहे थे। ये जी बस कुछ आखिरी लम्हात थे यहाँ के। तो दिल का एक हिस्सा जो है इस खूबसूरत सी जगह पर हम छोड़ आए हैं। और अजीब सी कैफियत ये थी कि अल्लाह ताला की इतनी वसी और अरीज़ दुनिया है और ये सिर्फ़ एक छोटा सा एक कोना है और अल्लाह ताला कितने ही खूबसूरत मनाज़र का मालिक है और हमारा भी और आपका भी मालिक है। तो ये जो एक एहसास है ना कि इन चीज़ों का और मेरा रब एक है, वो एक अलग ही अनोखी सी कैफियत मुझे दे रहा था। तो वापसी का ये सफ़र था। वापसी पे भी हर मंज़र को कैद करने का दिल कर रहा था। तो जितना हो सका मैंने कैप्चर किया इसको। और बहुत ही ये एक रिफ़्रेशिंग सा ट्रिप था। लोगों को निकलना चाहिए वाकई घर से। मेरा तो ये ज़िंदगी का पहला सफ़र था इतना लंबा। और अपने शौहर के साथ इस सफ़र को जब मैंने किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें विटनेस की कि आपका हमसफ़र वाकई ही आपका इन तरह के लम्हात में पता चलता है कि वो आपका कितना साथ दे रहा है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप थक चुके हैं, आपको नींद आई है, तो क्या उसका कंधा मौजूद है? या अगर आप कहीं थक चुके हैं, आपने कहीं वॉक करनी है, तो क्या वो आपके साथ उतर कर वॉक करता है? आपको भूख लगी है तो क्या आपको खाने के लिए कुछ ला कर दे रहा है? आपकी तबीयत, आपके कंफर्ट का वो ख्याल रख रहा है साथ साथ। और ख़ुद बज़ाते ख़ुद भी उस सफ़र में होते हुए क्या वो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं? तो ये सारी चीज़ें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हुई। अल्लाह ताला सब के लिए अच्छे हम सफ़र का ही एक्सपीरियंस रखे। जिनके हालात ख़राब भी हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिनके लिए अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिख रखी है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को हर बुरी नज़र से बचा कर रखे। और कुछ लोगों को शुक्र करने की आदत नहीं है, अल्लाह ताला सबको शुक्रगुज़ार भी बनाए। तभी मुझे लगता है कि चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं जब आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं। और ये वाला एक स्पॉट ये भी बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे आके गर्मी जो है वो महसूस होना शुरू हो गई थी। स्वेटर्स हम सब ने, जैकेट्स उतार दी थी जो ऊपर पहन कर आए थे, क्योंकि डबल टेम्परेचर बियर किया था। जहाँ से आए थे वहाँ शदीद ठंड थी और फिर रास्ते में ग्रेजुअली जो है ना गर्मी होती जा रही थी। तो बड़ा ये हरा भरा सा ये खूबसूरत सा एक स्पॉट था। बहुत ज़्यादा इधर पौधे लगे हुए थे और ये वाला एक अनोखा सा फूल था जिसके बीच में अजीब से क्लस्टर थे और साइडों पे छोटे छोटे से फूल थे। यहाँ पे हमने काबुली पुलाव जो है वो ऑर्डर किया था और साथ में मैंने मिंट का कुछ था इंस्टेंट सा ड्रिंक, वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग था।
तो वो मैंने पिया, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा एक रिफ़्रेशमेंट सी महसूस हुई। चावल मैंने थोड़े ही खाए थे क्योंकि मुझे सफ़र में ज़्यादा खाना पीना जो है ना वो अफोर्डेबल नहीं लगता। तो अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ, कि मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए काबुली पुलाव बहुत ज़बरदस्त था, जगह बड़ी खूबसूरत सी थी। इसके बाद भी चल सो चल बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हमारा रेस्ट एरिया आया जी भेरा। भेरा पे यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम जो ब्रिज होता है ना रोड के ऊपर, वो वाला मैंने क्रॉस किया अपने हस्बैंड के साथ। और उस ब्रिज के ऊपर सामने ही जो है चाँद नज़र आ रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि ब्रिज क्रॉस करते हुए जो है हम चाँद की तरफ जा रहे हैं। तो महसूस करने के लिए आपको वो दिल चाहिए और देखने के लिए वो आँख चाहिए। खूबसूरती हर जगह फैली हुई है। और बस इस रेस्ट एरिया पे पहुँचते पहुँचते बहुत ही तबीयत वैसे ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल बैटरी। और ये जो KFC का बोर्ड है, यहाँ पे भूख तो बहुत लगी हुई थी लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकी। जस्ट मैंने एक विंग खाया और फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली कि बकाया का जो सफ़र है मेरा वो हो सके। सो यस, यहाँ पे थोड़ा डाउन टाइम मेरा चल रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टेबल हो गई थी मेरी तबीयत। और यहाँ पे जी अच्छे से 90s के गाने ड्राइवर अंकल ने अपनी पसंद के फिर लगा लिए हुए थे, क्योंकि कुछ तो हमारी गाड़ी में जेंजीज़ थे और कुछ हम लोग थे। तो मुझे तो इन 90s के गानों का बड़ा मज़ा आया। एक खूबसूरत से सफ़र का अख्ताम करते हुए हम लोगों ने जब फिर फ़ाइनल अपनी इन ड्राइव अपने घर के लिए करवाई, तो वो इन ड्राइव हमें MG जो है वो रिसीव करने आई। मैंने कहा इतने लंबे सफ़र के बाद ये प्रोटोकॉल तो बनता है।